Hello and welcome students. In this video, we will cover the chapter Reaching for the Top Part 1, which is from the Beehive book of class 9th English Literature. This chapter is solely dedicated to Santosh Yadav, who is the first woman to climb Mount Everest not once but twice, and she is an Indian. She was born on 10th October 1967 and therefore we feel really proud that she is an Indian. Santosh Yadav climbed the Mount Everest in 1992 and in 1993 और ये करके वो दुनिया की फर्स्ट वुमेन बन गई। इससे पहले कि हम संतोष यादव को और अच्छे से जाने, हम ये जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। माउंट एवरेस्ट लाइज एट एन हाइट ऑफ 8,848.86 मीटर्स। इतनी हाइट पे जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ऑलमोस्ट नील होती है। इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय इन नेपाल एंड टिबेट रीजन। जब भी कोई माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करने के लिए कोशिश करता है, उसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारे जो ब्रेन रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम वहाँ पर क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से हेडेक, सरदर्द, डिजीनेस, चक्कर आना, नॉजिया, वॉमिट जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। एंड ओवरऑल मसल क्रैम्प्स भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी मसल टिश्यूज़ में रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही कम है। सो दीज वर द चैलेंजेस जिसको ओवरकम किया संतोष यादव ने ऑन हर एक्सपीडिशन। और अब हम चैप्टर में चलते हैं। पैरा 1। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो संतोष यादव जी का जिस सोसाइटी में बर्थ हुआ था, तो उस सोसाइटी में ये मान्यता थी कि अगर किसी बॉय का बर्थ होता है तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। बट वही चीज़ जब किसी गर्ल का बर्थ होता था तो इतने अच्छे से उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, और उसको भले कर्स ना माना जाए, कर्स का मतलब होता है श्राप एक तरह से, तो भले कर्स ना माना जाए बट वो लोग हेल्प मतलब एक तरह से वेलकम नहीं करते थे किसी भी गर्ल का। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. तो जब संतोष यादव जब पेट में थी तो वहाँ पर एक होली मैन था। होली मैन मतलब एक कोई बाबा थे और वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो देखते हैं संतोष यादव की मदर को, तो वहाँ पर वो ब्लेसिंग देने आ जाते हैं। तो जब वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो वो यही बात को एज्यूम करते हैं, एज्यूम करना मानना, वो यही बात मानते हैं कि शायद संतोष यादव की जो मदर है वो यही सोच रही होगी कि काश उनको लड़का हो। बट टू एवरीवन's सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर was standing close by, told him that they did not want a son. ओके, तो हुआ ये कि जहाँ पर संतोष यादव की मदर खड़ी थी वहीं पास में संतोष यादव की दादी खड़ी थी। अभी संतोष यादव बॉर्न नहीं हुई हैं, तभी उनकी दादी बोल देती हैं उस ट्रैवलिंग होली मैन और अपनी फैमिली के सामने अपनी बात रख देती हैं। वो ये बोल देती हैं कि हम किसी लड़के का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होने का और वो उनको एक लड़की ही चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और यहाँ पर फैमिली के साथ साथ जो बाबा थे, जो होली मैन थे, वो भी बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी ऐसी ही बनी थी कि दे वांटेड अ सन। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. तो जो होली मैन था उसने वही ब्लेसिंग दी जो संतोष यादव की ग्रैंडमदर चाहती थी। ओके, और जैसा डेस्टिनी ने लिखा हुआ था कि लड़की होगी, और वो ब्लेसिंग भी काम कर गई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 sons. तो संतोष यादव से पहले उनके 5 ब्रदर्स थे एंड शी वॉज द 6th one. A sister to 5 brothers, she was born in the small village of Jonivas of Rewari district in Haryana. तो ये जो रिवारी डिस्ट्रिक्ट है that is not very far from Delhi, तो ये इनका बर्थ वहीं पर हुआ था हरियाणा में। पैरा 2। The girl was given the name Santosh, which means contentment. Contentment का मतलब होता है satisfaction. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. But यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जिस हिसाब से वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स और वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करती थी, मतलब कि उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत पुरानी थी, और इस बात से संतोष बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया था। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस,
संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो बाकी जो गर्ल्स थी वहाँ पर वो पहनती थी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, लेकिन यहाँ पर संतोष शॉर्ट्स को प्रेफर करती हैं। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो ये बात बोलती हैं कि वो स्टार्टिंग से ये बात जानती थी कि अगर वो एक सही और रैशनल पाथ को सेलेक्ट करती हैं तो जो उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा संतोष यादव के हिसाब से, ना कि संतोष यादव को ढालना पड़ेगा अपने आप को विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड द फैमिली। रैशनल का मतलब होता है कोई एक लॉजिकल पाथ जिसका तुम सही से एक्सप्लेनेशन दे पाओ, और वो इसी चीज़ को संतोष यादव बताती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से डिटर्मिन्ड थी कि वो एक रैशनल पाथ को ही सिलेक्ट करेंगी। पैराग्राफ नंबर 3, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. तो संतोष यादव जहाँ पर रहती हैं रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वहाँ से न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड संतोष यादव के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हैं। इट मीन्स दैट दे कुड अफोर्ड द बेस्ट एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। तो वो इनफैक्ट उन्होंने अपने बच्चों को नेशनल कैपिटल मतलब कि न्यू दिल्ली में भेजा था फॉर द एजुकेशन। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि जो एग्जिस्टिंग कस्टम्स थे उनकी फैमिली में एंड वहाँ की सोसाइटी में कि जो गर्ल्स हैं वो आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती फॉर द एजुकेशन। इसी वजह से संतोष यादव को लोकल स्कूल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. यहीं से संतोष यादव डिसाइड कर लेती हैं कि वो इस सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ेंगी एंड शी विल रेज हर वॉइस, और कोशिश करेंगी इस सिस्टम को चेंज करने की वो। एंड एट द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. तो संतोष यादव वेट कर रही थी उस करेक्ट मोमेंट के आने का कि जब वो अपनी वॉइस को रेज करेंगी। एंड फाइनली वो करेक्ट मोमेंट आता है व्हेन शी टर्न्ड 16. एट द एज ऑफ 16 वहाँ की कई सारी लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। सेम केस संतोष यादव के साथ भी था। यहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे थे दैट शी शुड गेट मैरिड, बट यहाँ पर संतोष यादव स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर देती हैं। पैराग्राफ नंबर 4, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो यहाँ पर जो मैरिज है संतोष यादव का लास्ट ऑप्शन था। उन्होंने अपने पूरे जो प्लान बना रखे थे उसमें लास्ट में पार्ट था वो मैरिज का, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया। थ्रेटन का मतलब होता है डराना धमकाना, और प्रेशराइज किया अपने पेरेंट्स को कि वो मैरिज तभी करेंगी जब उनकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पूरी एजुकेशन प्रॉपरली उनको मिलेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो यहाँ पर जब उन्होंने अपने एडमिशन न्यू दिल्ली में करा लिया था तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स डिनाई कर देते हैं दैट दे विल नॉट पे द फी, तो उनको वापस आना ही पड़ेगा जब वो फीस पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संतोष यादव अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करती हैं और उनको बहुत ही प्यार से पोलाइटली समझाती हैं दैट कि उन्होंने प्लान बना रखा है वो एक पार्ट टाइम जॉब करेंगी जिससे जो भी पैसा वो अर्न करेंगी एंड शी विल यूटिलाइज इन हर एजुकेशन, और इससे वो अपनी स्कूल फीस पे कर पाएंगी। इस बात को सुनने के बाद जो संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो रियलाइज़ करते हैं कि संतोष यादव अपनी करियर को और अच्छी तरीके से डायरेक्शन देना चाहती हैं। इस वजह से वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ संतोष यादव अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सकती हैं। पैरा 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। तो संतोष यादव की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ती रहें और पढ़ती रहें, और उनके फादर को भी इस बात की आदत हो गई थी कि वो हमेशा इसी बात की हमेशा रिक्वेस्ट लेके आती थी कि उनको थोड़ी और पढ़ाई करनी है। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ओके, एंड यूज टू का मतलब होता है आदत पड़ जाना, और यही करके उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेती हैं वो, और उसके बाद वो जयपुर चली जाती हैं। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। तो वहाँ पर उनको जो महारानी कॉलेज मिला था जयपुर में
तो वहाँ पर एक कस्तूरबा हॉस्टल था जो उनको अलॉट किया गया था। और अच्छी बात ये हुई कि कस्तूरबा हॉस्टल की जो विंडो से जो सामने जो व्यू था वो अरावली हिल्स का था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो वो अपने हॉस्टल से ये देखती थी कि उस अरावली हिल्स पे जो विलेजर्स थे वो क्लाइंब करते थे और वो देखते देखते कहीं दूर वैनिश हो जाते थे। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना। और वो हमेशा वंडर करती थी, सोचती थी कि ये कहाँ चले जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो यहाँ पर एक दिन वो डिसाइड करती हैं वो खुद जाके देखेंगे वो लोग जाते कहाँ हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो ये जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ देखती हैं वहाँ और कोई नहीं था, बस गिने चुने माउंटेनियर्स ही हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग। तो ये जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ देखती हैं कि कुछ माउंटेनियर्स हैं। माउंटेनियर्स मतलब पीपल हु क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स। और वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं क्या ये उनको ज्वाइन कर पाएंगी। एंड ये बिल्कुल सरप्राइज इसलिए हो जाती हैं कि वो आंसर बिल्कुल अफर्मेटिव में देते हैं। अफर्मेटिव मीन्स येस में। और वो बल्कि इनको मोटिवेट भी करते हैं कि ये कर सकती हैं, शी कैन क्लाइंब द अरावली हिल्स एंड द अदर माउंटेन्स। और बस यही एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है संतोष यादव। एंड फाइनली शी क्रिएट्स द हिस्ट्री। पैराग्राफ नंबर 6। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसके बाद संतोष यादव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने जाके अपना एडमिशन अब कराया है उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो उत्तराखंड में है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि उनका जो कॉलेज सेमेस्टर है जहाँ से वो जयपुर से अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रही थी, वो सेमेस्टर उनका एंड होना था अप्रैल में। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो सेमेस्टर एंड होता है वो जाके मई पे जाके एंड होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। अब 19 से सीधे 21st को उनको रिपोर्ट करना है उत्तरकाशी में, इस नए कॉलेज में। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। तो यहाँ पर हुआ ये कि फाइनली उनको डायरेक्ट वो रिपोर्ट करना होता है उत्तरकाशी में, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाती हैं उत्तराखंड और वहाँ ताकि रिपोर्ट कर पाएँ। और इसलिए कि वो घर पे नहीं आ पाई और बिना पापा की परमिशन के उन्होंने अपना एडमिशन उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ले लिया है। तो इस बात के लिए वो सॉरी से भरा हुआ एक लेटर भी भेजती हैं। वहाँ पर वो अपने फादर से एक रिग्रेट शो करती हैं और अपोलोजाइज करती हैं फॉर दिस कि विदाउट उनकी परमिशन उन्होंने एक एडमिशन ले लिया है। पैरा 7। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. After taking admission in उत्तरकाशी's institute, वो हर साल एक एक्सपीडिशन पे जाने लगी थी। एक्सपीडिशन मीन्स when there is a journey regarding scientific or research work. Her climbing skills matured rapidly का मतलब ये है कि उनके जो स्किल्स थे, माउंटेन क्लाइंबिंग जो स्किल्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने लगे थे। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. अब हुआ ये था कि उनकी जो बॉडी है वो भी अडॉप्ट कर चुकी है कि हायर एल्टीट्यूड पे कैसे रहा जाए और वो अब सब जीरो टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकती हैं। सब जीरो टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर दैट इज बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. अब उनकी जो आयरन विल थी, आयरन विल मीन्स कि उनका जो डिटर्मिनेशन था, फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल अडाप्ट कर चुकी थी टेम्परेचर्स को झेलने के लिए। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस मतलब शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि वो हार नहीं मानती थी। इन्हीं सब चीज़ों ने उनको अपने सीनियर्स के सामने प्रूव कर दिया उन्होंने कि शी इज़ मेड फॉर मोर। द क्यूमुलेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। क्यूमुलेशन का मतलब होता है हर चीज़ का इकट्ठा होना। तो उनकी जो आयरन विल है, फिजिकल एंड्योरेंस है, मेंटल टफनेस है और उनके हार्ड वर्क, ये सब जब चीज़ें मिल गई तब उनका जो एक तरह से जो मेहनत थी वो रंग लाई 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेन्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। तो ये चीज़ें सब 4 साल बाद हुई जब उन्होंने 4 साल पहले उन माउंटेनियर से पूछा था जब वो अरावली रेंज पे चढ़ रहे थे कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती हैं।
ओके, शाइली का मतलब होता है शर्माते हुए उन्होंने उन माउंटेन रेंजर्स से पूछा था कि क्या वो उनके साथ साथ दे के ऊपर चढ़ सकती हैं माउंटेन। पैरा 8। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कर्नल। जब माउंटेन क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं क्लाइंब करने के लिए, तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको साउथ कर्नल पॉइंट कहते हैं। फाइनली हुआ ये था कि 1992 एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव की जो टीम में एक और क्लाइंबर्स थे, उनकी जो मेडिकल कंडीशंस थी वो अचानक से ख़राब हो जाती है और संतोष यादव उनको स्पेशल केयर मतलब कि हेल्प करने की कोशिश करती हैं। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट अनलकीली यहाँ पर संतोष यादव उनको बचा नहीं पाती हैं। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो यहाँ पर एक और क्लाइंबर थे मोहन सिंह, तो संतोष यादव उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर संतोष यादव अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को उनके साथ शेयर करते हैं ताकि उनकी जान बचा पाएँ। पैरा 9। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. अब 1 साल के अंदर संतोष यादव के पास एक ऑफर आता है। यहाँ पर एक इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन, मतलब इंडिया और नेपाल की जो वुमेन है वो माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन पे जा रही होती हैं। वो संतोष यादव को ऑफर देती कि ये भी उनके साथ जाएं। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. अब जैसे ही संतोष यादव इस बात को एक्सेप्ट करती हैं एंड शी वेंट अप टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, वो एक रिकॉर्ड कायम कर देती हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट नॉट वंस बट ट्वाइस। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। अब उनकी इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानते हुए, इंडियन गवर्नमेंट भी उनको एक ऑनर देती है और इंडियन गवर्नमेंट उनको सम्मानित करती है एक रिस्पेक्टफुल अवार्ड से जिसको हम पद्मश्री नाम से जानते हैं। एंड हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑनर्स गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बेस्टोड का मतलब होता है टू गिव, किसी को कॉन्फर करना कोई चीज़। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो यहाँ पर संतोष यादव ये कहती हैं कि जब वो लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी तो वो जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, बहुत बड़ा था और इस चीज़ को उनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। सिंक इन का मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग, और यहाँ पर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड रेफर करता है ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। देन आई अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अफ्लॉट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो ये बताती कि उन्होंने जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको वहाँ पर फहरा दिया। ओके, अफ्लॉट का मतलब होता है स्ट्रेट किसी चीज़ को खड़ा करना। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड रेफर करता है माउंट एवरेस्ट को। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, और वो कहती हैं कि उस फीलिंग को, द फीलिंग शी वॉज फीलिंग देयर, वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, ऑल्सो अ फेवरेट एनवायरमेंटलिस्ट। Santosh collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. तो यहाँ पर केवल उन्होंने अचीवमेंट नहीं हासिल किया कि वो सेकेंड टाइम भी चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट पे, बल्कि वो एक बहुत ही कंसर्न्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो वहाँ पर जो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज था वो भी कलेक्ट करके नीचे लेके आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि वहाँ पर ये गार्बेज कैसे पहुँच गया। रीज़न इसका यही है कि जो बाकी पहले के जो क्लाइंबर्स हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रोप्स और खाना वगैरह लेके जाते हैं, तो अब वहाँ पर डस्टबिन्स तो अवेलेबल होती नहीं है, तो वो वहीं पर डिस्पोज कर देते हैं उस गार्बेज को। तो उसी गार्बेज को कलेक्ट करके वो नीचे लेके आई थी।